नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी दुनिया में जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि वो चिंगारी बन जाते हैं जो आपके भीतर की आग को भड़का देते हैं। एक ऐसा मंच जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम उन बातों को जीते हैं, महसूस करते हैं और आपके साथ साझा करते हैं, ताकि आप खुद से मिल सकें, अपने भीतर की ताकत को पहचान सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सभी के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें कहीं भी पहुंचा सकती है, मगर अक्सर हम खुद से हार मान लेते हैं। हम हालातों से डर जाते हैं और सोचते हैं, क्या मैं सच में जीत सकता हूं? और इसी सवाल का जवाब है यू कैन विन, यानी तुम जीत सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने न सिर्फ लाखों जिंदगियां बदली, बल्कि लोगों को खुद पर यकीन करना सिखाया। एक किताब जिसे लिखने वाले हैं शिव खेरा, एक ऐसा नाम जो प्रेरणा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का प्रतीक बन चुका है। यू कैन विन कोई आम किताब नहीं है। ये एक आईना है जो आपको आपकी असली तस्वीर दिखाता है। ये आपको याद दिलाता है कि जीतना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, जीतना आपके लिए भी है। ये किताब कहती है कि जीत सिर्फ मुकद्दर वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन्हें मिलती है जो इंसान की फितरत पर यकीन रखते हैं, मेहनत, ईमानदारी और आत्मबल पर भरोसा करते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब की एक एक परत को खोलेंगे, उसके पीछे छुपे गहरे संदेश को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे शिव खेरा की लिखी ये लाइन हमारी पूरी सोच को बदल सकती है। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सिर्फ एक बुक समरी नहीं मिलेगी, आपको एक ऐसा अनुभव मिलेगा जो आपके सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को नया रूप दे देगा। आप शायद पहली बार महसूस करेंगे कि जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है जब तक आप खुद को हारने की इजाजत नहीं देते। हम उस सफर पर चलने जा रहे हैं जहां हर शब्द, हर विचार, हर उदाहरण आपको छुएगा, आपके दिल को, आपके जहन को और आपके सपनों को। हम बात करेंगे सेल्फ एस्टीम की, पॉजिटिव एटीट्यूड की और उस इनर वॉइस की जो कहती है तुम कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी हमें सिर्फ इतना सुनने की जरूरत होती है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारे अंदर भी वो चमक है जो सितारों को छू सकती है। तो दोस्तों, अगर आप थक चुके हैं हारते हारते, अगर आपको लगता है कि जिंदगी कहीं अटक सी गई है, अगर आपके सपने सिर्फ सपने बनकर रह गए हैं, तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। चलिए साथ मिलकर उस किताब की गहराई में उतरते हैं जिसने ये सिखाया कि हार कोई अंत नहीं होती, बल्कि एक नई उड़ान की तैयारी होती है। चलिए सीखते हैं कि कैसे एक आम इंसान अपनी सोच, आदतें और दृष्टिकोण को बदलकर एक असाधारण जीवन जी सकता है। क्योंकि ये चैनल सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए नहीं बना है, ये बना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यहाँ हम किताबों के जरिए जिंदगी को समझते हैं और फिर उस समझ को अपने व्यवहार में ढालते हैं। यहाँ हर वीडियो एक दरवाजा है उस दुनिया की तरफ जहाँ आप खुद पर यकीन करना सीखते हैं। तो अगर आप तैयार हैं उस सफर पर चलने के लिए जहाँ मंजिल सिर्फ जीत नहीं बल्कि खुद को पहचानना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर दिल से लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम साथ मिलकर आगे बढ़ सकें एक ऐसी दुनिया की तरफ जहाँ हार सिर्फ शब्द है और जीत हमारा हक। चलो दोस्तों, अब वक्त है इस किताब की रोशनी में अपने विचारों को जगाने का। चैप्टर 1, दृष्टिकोण का महत्व। कभी सोचा है, दो लोग एक ही परिस्थिति में खड़े होते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा उस परिस्थिति को अपने लिए सीढ़ी बना लेता है। कभी गौर किया है, कोई हर असफलता के बाद मुस्कुराता है और कोई छोटी सी रुकावट से ही हार मान लेता है। तो फर्क क्या होता है? फर्क होता है एटीट्यूड, यानी दृष्टिकोण का। जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती, हर इंसान के हिस्से मुश्किलें आती हैं, पर कैसे कोई उन्हीं मुश्किलों को अवसर में बदल देता है। यही तो वो ताकत है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। एक बार की बात है, एक पिता के दो बेटे थे। पिता शराबी था, गरीब था, जिंदगी से हार चुका था। बड़ा बेटा बड़ा होकर उसी राह पर चला, शराबी, बेरोजगार और परेशान। जब उससे पूछा गया कि तुम ऐसे क्यों हो, उसने जवाब दिया, मेरे पिता ऐसे थे, मैंने और क्या सीखना था। वहीं दूसरा बेटा, जो बड़ा होकर एक सफल बिजनेसमैन बना, वो आत्मनिर्भर था, विनम्र था और जीवन को सकारात्मक तरीके से देखता था। जब उससे यही सवाल पूछा गया, तुम ऐसे क्यों बने, उसने जवाब दिया, मेरे पिता ऐसे थे, इसलिए मुझे पता था कि मुझे वैसा नहीं बनना है। एक ही घर, एक ही हालात, एक ही संघर्ष, लेकिन दो अलग अलग जिंदगियां। और वो जो फर्क था, वो था उनका दृष्टिकोण। दृष्टिकोण हमारे सोचने, समझने और प्रतिक्रिया देने के तरीके को तय करता है।
जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम हालात को कोसें, खुद को बेबस माने और इंतजार करें कि कोई हमें बचाए, या फिर हम कमर कसें, हालात को चुनौती दें और कहें मैं तैयार हूं। क्योंकि असली फर्क हालात नहीं करते, हमारी सोच करती है। शिव खेरा यही सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय उस नजरिए के जिससे हम चीजों को देखते हैं। अगर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो असफलता भी हमें मजबूत बनाएगी, लेकिन अगर सोच नकारात्मक है तो सफलता भी हमारे अंदर डर पैदा कर देगी, खोने का, गिरने का, टूटने का। सोचिए, एक किसान को सूखा पड़ने की खबर मिलती है। एक किसान सिर पकड़कर बैठ जाता है, अब क्या होगा? दूसरा किसान अपने पुराने बीज निकालता है, जमीन को फिर से तैयार करता है और कहता है अगर ये नहीं तो कुछ और सही, पर मैं रुकूंगा नहीं। वो वही मौसम है, वही जमीन, वही सूरज, लेकिन अलग है तो उनका दृष्टिकोण। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब चीजें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, हमारी मेहनत, हमारी नीयत, सब कुछ सही होते हुए भी नतीजे गलत आते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? शिव खेड़ा हमें यही याद दिलाते हैं कि उस समय हम जो सोचते हैं वही तय करता है कि हम कहां पहुंचेंगे। क्योंकि समस्या से भागना आसान है, लेकिन समस्या को देखने का नजरिया बदलना ही असली ताकत है। एक और कहानी सुनिए। एक स्कूल में एक टीचर ने अपने छात्रों को एक पेपर दिया जिसमें सिर्फ एक काली बिंदु थी, सफेद कागज के बीचों बीच। उन्होंने पूछा, आप इसमें क्या देखते हैं? हर बच्चा बोला, सर, एक काली बिंदु है। टीचर मुस्कुराए और बोले, किसी ने ये नहीं कहा कि ये पूरा कागज सफेद है, आप सबने सिर्फ उस एक काली बिंदु को देखा। यही होता है ना हमारा रवैया। हम अपनी जिंदगी के सैकड़ों अच्छे पलों को छोड़कर सिर्फ एक बुरी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी आंखें वही देखती हैं जहां हमारा ध्यान होता है। एटीट्यूड बदलने का मतलब है रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलना, मतलब जो कुछ भी हमारे साथ। चैप्टर 2, सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे देखकर ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है, जिससे मिलते ही लगता है कि सब कुछ मुमकिन है? उसकी बातें, उसका चलना, उसका मुस्कुराना, सब कुछ जैसे उम्मीद से भरा होता है। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है उन लोगों में जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है? इसका जवाब है पॉजिटिव पर्सनैलिटी, यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जो अंदर से मजबूत हो, जो हर हाल में सकारात्मक सोच रखे और जिसकी मौजूदगी दूसरों को भी संबल दे। लेकिन क्या ये कोई जन्म से मिली ताकत है? नहीं, ये एक सोच है, एक आदत है, और सबसे बढ़कर ये एक फैसला है। कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की जो स्कूल में सबसे पिछड़ा माना जाता था। कभी कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था, हर कोई कहता था कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उस लड़के ने एक बात खुद से कह दी, I will not be what they say I am. I will be what I decide to become. और वही लड़का कुछ सालों में एक सफल बिजनेसमैन, एक ऑथर और स्पीकर बन गया। एल सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने एटीट्यूड को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल दिया। सकारात्मक व्यक्तित्व का मतलब सिर्फ खुश दिखना नहीं है। यह उस माइंडसेट की बात करता है जो चुनौतियों को बहाने नहीं, अवसर मानता है। यह उस आत्मबल की बात करता है जो कहता है यस आई कैन। जब लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, तो यही व्यक्तित्व कहता है देखो मैं करके दिखाता हूं। जब हम छोटे छोटे अच्छे डिसीजंस लेते हैं, जैसे समय पर उठना, वादा निभाना, दूसरों की मदद करना, गलती मानना, तो ये सभी छोटे एक्ट्स मिलकर एक बड़ा कैरेक्टर बनाते हैं, और यही कैरेक्टर हमारा रियल पर्सनैलिटी बनाता है। एक बच्चा जो रोज शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से कहता था आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वर्दी, आई एम अ विनर, उसने अपने डर पर जीत पाई। क्योंकि वर्ड्स क्रिएट बिलीफ एंड बिलीफ बिल्ड्स पर्सनैलिटी। आप जैसा खुद को मानते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमारी भाषा, हमारे हाव भाव और हमारी नीयत, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं। अगर हम अंदर से साफ सोचें तो बाहर की दुनिया भी बेहतर लगने लगती है। किसी ने कहा है एक सकारात्मक व्यक्तित्व किसी कठिन समय में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये समय भी गुजर जाएगा। वो आलोचना को पर्सनल नहीं लेता, वो हार से सीखता है और हर सुबह खुद को एक नई शुरुआत देता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि सफलता सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि कैरेक्टर और एटीट्यूड से आती है, तब हम खुद को सच्चे अर्थों में बदलना शुरू करते हैं। जब आपका व्यक्तित्व अच्छा होता है तो आप दरवाजे नहीं खटखटाते, लोग खुद आपके लिए दरवाजे खोलते हैं। पॉजिटिव पर्सनालिटी का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, ना ही कोई एग्जाम होता है। ये तो रोज की छोटी छोटी चॉइसेस का रिजल्ट है। जब आप ईमानदारी से जीते हैं, जब आप दूसरों को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं,
और जब आप हार कर भी मुस्कुराते हैं तो आप उस जर्नी पर होते हैं जहां से ग्रेटनेस शुरू होती है। तो अगली बार जब आप खुद को आईने में देखें तो सिर्फ चेहरा मत देखिए, अपने विचार देखिए, अपने व्यवहार को महसूस कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वही इंसान हूं जो दुनिया को बदल सकता है? क्या मैं वो पर्सनैलिटी हूं जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी भर सकता है? क्योंकि याद रखिए, जब आपकी सोच, आपकी भाषा और आपके कर्मों में सकारात्मकता होगी, तब आप न सिर्फ जीतेंगे बल्कि दूसरों को भी जीतना सिखाएंगे। चैप्टर 3, सफलता क्या है? क्या आपने कभी किसी छोटी सी चाय की दुकान पर एक बुजुर्ग को मुस्कुराते हुए देखा है, जो अपने हर ग्राहक को बड़े प्यार से भाई साहब कहता है, और दिन भर की मेहनत के बाद जब शाम को बैठता है तो आंखों में तृप्ति झलकती है? ये बेनैद है। और क्या आपने कभी किसी ऊंची इमारत के कॉर्पोरेट ऑफिस में एक बड़े पद पर बैठे इंसान को देखा है, जो लाखों की सैलरी कमाता है, लेकिन उसकी आंखों में थकावट, बेचैनी और खालीपन दिखाई देता है? अगर हाँ, तो आपने महसूस किया होगा कि सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग है। सफलता सिर्फ वो नहीं जो बाहर दिखता है, बड़ी कार, बड़ा घर या बैंक बैलेंस। सफलता वो है जो अंदर महसूस होती है, संतोष, उद्देश्य और आत्मसम्मान। ज्यादातर लोग सफलता को सिर्फ मटेरियल अचीवमेंट से जोड़ देते हैं। एक अच्छी नौकरी मिल जाए, गाड़ी आ जाए, घर बन जाए, तो हम कहते हैं यस आई एम सक्सेसफुल। लेकिन क्या यही सफलता की पूरी तस्वीर है? इमेजिन कीजिए एक बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, बस इसलिए कि उसके पिता रिक्शा चलाते हैं और वह चाहता है कि एक दिन उनके लिए एक बेहतर जीवन बना सके। उस बच्चे की आंखों में जो जुनून है, वो भी तो सफलता है। और वह पिता जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, उसकी मुस्कान में जो गर्व है, वो भी तो सफलता है। सच्ची सफलता का मतलब है जीवन में संतुलन। अगर आप अपने काम से खुश हैं, परिवार के साथ सुकून में हैं और रात को सिर तकिया पर रखते समय कोई पछतावा नहीं है, तो आप सफल हैं। यह भी सच है कि हर कोई अपनी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस लेकर चलता है। किसी के लिए वो पहला इंटरव्यू पास करना ही सफलता है, तो किसी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा करना। मगर असली सवाल है, क्या हम उस सफलता को चेस कर रहे हैं जो समाज ने तय की है, या फिर उस सफलता को जो हमारे दिल के करीब है? हम में से बहुत से लोग दूसरों की नजरों में सक्सेसफुल दिखने के लिए भागते रहते हैं। कभी कभी हम इतनी दूर निकल जाते हैं कि खुद से ही दूर हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो अंदर से खाली है, वो बाहर से कितना भी भरा हुआ क्यों ना दिखे, वो कभी खुश नहीं रह सकता। सफलता का मतलब है कैरेक्टर, करेज और कंपैशन को एक साथ जीना। आपने कितने लोगों की मदद की? आपने अपने आत्मसम्मान के साथ कब कब समझौता नहीं किया? और आपने अपने सपनों को कब सच्चाई में बदला? यही हैं वो पल जो आपकी सफलता तय करते हैं। एक सच्ची कहानी है एक अध्यापक की, जो सालों तक एक छोटे गांव के स्कूल में पढ़ाते रहे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उनके पढ़ाए छात्र आज डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बन चुके हैं। जब भी कोई उन्हें देखकर झुककर नमस्ते करता है, तो उनकी आंखों में जो चमक आती है, उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता। क्या वो अमीर थे? नहीं। क्या वो सफल थे? बिल्कुल। सफलता का असली मतलब है अपने जीवन का मकसद ढूंढ पाना और उसे ईमानदारी से जी पाना। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। एक ऐसा सफर जो खुद से शुरू होता है और दुनिया तक पहुंचता है। जब हम खुद से जीत जाते हैं, अपने भीतर की असफलताओं से लड़कर बाहर निकलते हैं, तब हर छोटी उपलब्धि भी एक बड़ी सफलता बन जाती है। तो अगली बार जब आप खुद से सवाल करें, क्या मैं सफल हूं, तो ये मत देखिए कि आपके पास क्या है, बल्कि ये देखिए कि आपने क्या सीखा है, कितना बांटा है और कितने सपनों को सच किया है। क्योंकि अंत में सफल वही है जो खुद की नजरों में गिरा नहीं और दूसरों की नजरों में चढ़ने के लिए खुद को खोया नहीं। और यही संदेश है इस सोच का। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक यात्रा है, एक जीवन शैली है। चैप्टर 4, क्या है जो आपको रोक रहा है? कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किससे होती है? दुनिया से, हालातों से, या उन लोगों से जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं? नहीं, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हम खुद से लड़ते हैं। अपने डर से, अपने शक से और उन बहानों से जो हम हर रोज खुद को देते हैं। एक लड़का था, उसे बचपन से गाना बहुत पसंद था। जब भी किसी शादी या फंक्शन में माइक मिलता, वो पूरे दिल से गाता। लोग कहते बहुत अच्छा गाता है। मगर जब कभी उसे किसी बड़े मंच पर गाने का मौका मिलता, वो पीछे हट जाता, कहता अभी टाइम नहीं है, अभी तैयारी कम है, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे वो मंच दूर होता गया और एक दिन ऐसा आया जब वो गाना ही छोड़ बैठा।
अब सोचिए, क्या वाकई दुनिया ने उसे रोका, या उसका डर, उसका आत्मसंशय और उसका मैं बाद में कर लूंगा, यही उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन गए। हम सबके भीतर कुछ ना कुछ करने की एक आग होती है। कोई लेखक बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन, कोई कलाकार, कोई शिक्षक, कोई दुनिया बदलने वाला इंसान। मगर फिर भी हम में से ज्यादातर लोग वही जिंदगी जीते हैं जो हमें मिली होती है, जो हमने चुनी नहीं बल्कि जो हालातों ने तय कर दी। लेकिन क्यों हम वो नहीं बन पाते जो हम बन सकते हैं? क्योंकि हम खुद को रोक देते हैं। हम अपनी जिंदगी को बहानों से ढक देते हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, अभी टाइम नहीं है। सच कहें तो ये बहाने नहीं, हमारे डर हैं। वो डर जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देते। अगर आपने कभी कोई सपना देखा है लेकिन उसे सिर्फ सोचा और फिर छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं आपने भी खुद को रोक दिया है। इमेजिन करिए, अगर कोई बच्चा चलने की पहली कोशिश में ही गिरकर सोच ले कि मैं नहीं चल सकता, तो क्या वो कभी चल पाएगा? हम गिरते हैं, हम डरते हैं, हम फेल होते हैं, ये सब जरूरी है, लेकिन रुक जाना वो सिर्फ हमारी चॉइस होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई क्योंकि उनके पास सही अवसर नहीं था, मगर ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ पा लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को कभी नहीं रोका। थॉमस एडिसन को ही देखिए, 1000 बार फेल हुए फिर भी रुके नहीं। अमिताभ बच्चन को उनके आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में KFC शुरू किया। जब ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं, उन्होंने एक नई शुरुआत की। तो सोचिए, हमें क्या रोक रहा है? कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी लाइन हमें जिंदगी भर रोक कर रख देती है, तू नहीं कर सकता। और दुख की बात यह है कि ये लाइन कोई और नहीं, हम खुद ही कहते हैं अपने आप से। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी आदतों को पहचानना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, वो प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और करेज का नतीजा होती है। करेज का मतलब यह नहीं कि डर नहीं लगता, करेज का मतलब होता है डर के बावजूद आगे बढ़ना। आज अगर आपके रास्ते में कुछ है तो वो ना सरकार है, ना आपका परिवार, ना पैसों की कमी, ना सिस्टम। असली रुकावट अगर है तो वो आपके अंदर बैठा मैं नहीं कर सकता वाला इंसान है। उसे हराइए, क्योंकि उसी के पीछे छुपा है एक और इंसान जो कहता है यस आई कैन। और यकीन मानिए, जब आप उस इंसान को पहचान लेंगे तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 5, प्रेरणा और उसका प्रभाव। कभी आपने सोचा है किसी बेहद थके हुए इंसान को अचानक ऊर्जा से भर देने वाली चीज क्या हो सकती है? या कोई ऐसा इंसान जो कई बार असफल हो चुका हो, वो फिर से खड़ा कैसे होता है? इसका जवाब एक शब्द में छुपा है, प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा वो आग है जो हमें अंदर से जलाती है, मगर जलाती नहीं, हमें रोशनी देती है, हमें दिशा देती है। ये वो ताकत है जो किसी मजदूर को सुबह 5 बजे उठने के लिए मजबूर करती है, किसी विद्यार्थी को रात भर पढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और किसी माँ को दुनिया के हर दर्द को सहकर भी मुस्कुराने की हिम्मत देती है। एक छोटा बच्चा सोचिए, जो बार बार गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। किसी ने उसे सिखाया नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ है, एक इनर ड्राइव जो उसे चलना सिखाती है। यही मोटिवेशन है। मोटिवेशन कोई बाहरी चीज नहीं, ये हमारी आत्मा का हिस्सा है। लेकिन हाँ, जिंदगी की ठोकरें, असफलताएं, आलोचनाएं, ये सब उस आग को धीमा कर देती हैं। ऐसे में हमें उस प्रेरणा की फिर से जरूरत होती है जो हमारे अंदर की थकी हुई रूह को झकझोर दे। शिव खेरा एक कहानी सुनाते हैं, एक किसान की जो अपने गधे को कुएं में गिरा बैठा। गधा चिल्लाया, किसान परेशान हुआ, फिर सोचने लगा, अब इसे निकालना तो मुश्किल है, क्यों ना इसे यहीं दफना दिया जाए। उसने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गधा हर बार जब मिट्टी उसके ऊपर गिरती, वो झटकता और उस पर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे मिट्टी बढ़ती गई और वो ऊपर आता गया और आखिर में कुएं से बाहर निकल आया। जिंदगी भी वैसी ही मिट्टी डालती है हम पर, समस्याओं की, असफलताओं की, तानों की, दुखों की। लेकिन अगर हम उस गधे की तरह हर बार खुद को झटक कर खड़े हो जाएं, तो कोई ताकत हमें नीचे नहीं रख सकती। मोटिवेशन 2 तरह की होती है, एक जो बाहर से आती है, जैसे किसी की स्पीच, कोई किताब, कोई कहानी। दूसरी जो अंदर से आती है, हमारी जरूरतें, हमारे सपने, हमारी जिम्मेदारियां।
बाहरी प्रेरणा हमें उठाती है, लेकिन अंदर की प्रेरणा हमें चलाती है। शिव खेरा कहते हैं कि जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, कोई ऐसी वजह जो आपको रुला दे, जगा दे, हिला दे, आप लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रह सकते। एक लड़का था, गरीब परिवार से। स्कूल जाने के लिए जूते नहीं थे, बच्चे हंसते थे, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। ये वो जूते न पहन पाने की पीड़ा ही उसकी प्रेरणा बन गई। आज वो लड़का एक सफल एंटरप्रेन्योर है और अपने ब्रांड के हजारों जूते खुद डिजाइन करता है। दुख, असफलता, तिरस्कार, ये सब अगर सही नजरिए से देखा जाए तो यही सबसे बड़ी मोटिवेशन बन जाते हैं। मोटिवेशन कोई जादू नहीं है जो एक बार सुनकर जिंदगी बदल दे। ये एक फ्यूल है जो रोज चाहिए। जैसे कार को हर कुछ किलोमीटर के बाद पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमें रोज थोड़ी थोड़ी प्रेरणा चाहिए। कभी अपने परिवार के बारे में सोचो, उनकी उम्मीदें, उनकी आंखों की चमक। कभी अपने बचपन के उस सपने के बारे में सोचो जिसे तुमने खो दिया था। कभी उस बात को याद करो जब किसी ने कहा था तू कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बस वही सोचो और वो तुम्हारी मोटिवेशन बन जाएगी। प्रेरणा सिर्फ कुछ बड़ा करने के लिए नहीं होती। कई बार छोटी छोटी चीजें भी जिंदगी बदल देती हैं। किसी की मुस्कान, किसी की सराहना, या फिर खुद का एक छोटा सा अचीवमेंट, वो भी आपकी आत्मा को फिर से जगाने का काम कर सकता है। शिव खेड़ा हमें यही सिखाते हैं। मोटिवेशन को समझो, महसूस करो और उसे अपना साथी बना लो, क्योंकि जब मोटिवेशन साथ हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी थम गई है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो रुक जाओ, गहराई से सोचो। तुम्हारे अंदर वो आग अब भी है, उसे बस थोड़ा हवा देने की जरूरत है। तुम गिर सकते हो, थक सकते हो, लेकिन रुको मत, क्योंकि याद रखो, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। और तुम जीतने के लिए बने हो। चैप्टर 6, आत्मसम्मान और आत्मछवि। क्या आपने कभी खुद को आईने में देखा है? गहराई से, न सिर्फ चेहरा बल्कि उस चेहरे के पीछे की कहानी को। कभी उन आंखों में झांका है जो मुस्कुरा तो रही होती हैं, पर उनके भीतर कहीं ना कहीं एक सवाल छुपा होता है, क्या मैं वाकई काबिल हूं? कई बार हम दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद से रिश्ता कहीं खो सा जाता है। हम जो दिखाते हैं वो सिर्फ मुखौटा होता है, पर जो महसूस करते हैं वो एक अनकहा संघर्ष होता है। और यही तो है आत्मछवि, सेल्फ इमेज, वो तस्वीर जो हमने खुद के लिए बनाई है, कभी बचपन के तानों से, कभी असफलताओं के अनुभवों से, और कभी समाज की कठोर अपेक्षाओं से। शिव खेरा एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बच्चा स्कूल में कमजोर था, बार बार फेल होता था। शिक्षक उसे निकम्मा कहने लगे, माता पिता ने तुलना शुरू कर दी और दोस्तों ने उपहास। धीरे धीरे वो बच्चा खुद को वाकई में नालायक मानने लगा। वो अब कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं रहा कि वो कर सकता है। उसने एक ऐसी सेल्फ इमेज बना ली थी जो पूरी तरह से दूसरों की राय पर टिकी थी, और उस राय ने उसके सेल्फ एस्टीम को तोड़ दिया। लेकिन क्या वो बच्चा वाकई में निकम्मा था? नहीं, वो सिर्फ ये भूल गया था कि उसकी पहचान दूसरों की राय नहीं, उसकी अपनी सोच होनी चाहिए। यही फर्क होता है आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, और आत्मछवि, सेल्फ इमेज के बीच। सेल्फ इमेज ये तय करती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, और सेल्फ एस्टीम ये तय करता है कि हम खुद को कितना मूल्यवान मानते हैं। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां सोशल मीडिया पर एक लाइक, एक कमेंट हमारे मूड को बना या बिगाड़ देता है। लोग हमें परखते हैं हमारी पोस्ट से, हमारे कपड़ों से, हमारे जॉब से, और धीरे धीरे हम भी खुद को उन्हीं मापदंडों पर तौलने लगते हैं। पर सच तो ये है कि हम क्या हैं, ये हमारी सोच और हमारे कर्म तय करते हैं, न कि लोगों की राय। शिव खेरा हमें याद दिलाते हैं कि एक मजबूत आत्मसम्मान वो बीज है जिससे आत्मविश्वास, सकारात्मकता और सफलता का पेड़ उगता है। अगर हमारी जड़ें ही कमजोर होंगी तो हम किसी भी आंधी से गिर सकते हैं, पर अगर हमारी जड़ें मजबूत हों, यानी हम खुद से प्रेम करें, खुद पर विश्वास रखें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। आपने वो कहानी सुनी है ना, हाथी और रस्सी वाली? छोटे से हाथी को एक पतली रस्सी से बांधा जाता है। वो बच्चा हाथी बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं छूटता। धीरे धीरे वो मान लेता है कि वो कभी नहीं छूट सकता। जब वो बड़ा हो जाता है तब भी वही पतली सी रस्सी उसे बांधे रखती है। हाथी में ताकत तो होती है पर विश्वास नहीं, क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज अभी भी वही है, कमजोर और असहाय। यही होता है जब हम अपने बीते अनुभवों या नकारात्मक विचारों से खुद को परिभाषित करते हैं। पर अब समय है उस रस्सी को तोड़ने का।
अब समय है खुद की नजरों में खुद को ऊंचा उठाने का, क्योंकि जब हम खुद को प्यार करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी हमारी इज्जत करने लगती है। सेल्फ एस्टीम कोई गिफ्ट नहीं होती जो कोई और दे जाए। ये एक चॉइस है, एक फैसला कि हम खुद को किस नजर से देखेंगे। तो अगली बार जब आप आईने में देखें तो सिर्फ चेहरा मत देखिए, उस इंसान को देखिए जो बहुत कुछ सह चुका है पर अब और सहने को नहीं, बदलने को तैयार है। वो इंसान जो अपनी सीमाओं को खुद ही मिटा देगा, जो कहेगा मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद पर विश्वास करता हूं, मैं जीत सकता हूं। और यही शुरुआत होगी एक नई सेल्फ इमेज की और एक मजबूत अटूट आत्मसम्मान की। चैप्टर 7, रिश्ते निभाने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो सबसे गहरी खुशियां महसूस करते हैं वो कहां से आती हैं? न कोई बड़ी गाड़ी, न कोई ऊंचा ओहदा, न ही किसी कंपटीशन में मिली ट्रॉफी। हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मुस्कानें उस वक्त खिलती हैं जब हमारे रिश्ते सच्चे होते हैं, जब कोई बिना कहे हमें समझ लेता है, जब किसी की बातों में हमारे लिए इज्जत होती है, जब कोई हमारे दर्द को बगैर बोले भी पढ़ लेता है। रिश्ते ये वो जादू हैं जो हमारी थकी हुई आत्मा को सुकून देते हैं। मगर क्या हर किसी के पास ये जादू होता है? क्या हम सभी रिश्तों को वैसे ही संजो पाते हैं जैसे वो डिजर्व करते हैं? बहुत बार हम दौड़ में इतने आगे निकल जाना चाहते हैं कि पीछे छूटे चेहरों की मासूम सी पुकार हमें सुनाई ही नहीं देती। हमारे रिश्ते धीरे धीरे औपचारिक हो जाते हैं, कॉन्वर्सेशंस सिर्फ हाय हेलो तक सीमित हो जाते हैं और दिलों के बीच जो पुल होते हैं वो चुपचाप टूटने लगते हैं। किसी ने ठीक कहा है, इंसानों को आपकी योग्यता से ज्यादा आपकी संवेदनशीलता छूती है। एक सच्चा रिश्ता वहां बनता है जहां सम्मान हो, सहानुभूति हो और सबसे अहम सुनने की कला हो। एक छोटी सी कहानी है। एक बच्चा रोज स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में बैठी एक बुजुर्ग अम्मा को देखता था। वो अम्मा चुपचाप बैठी रहती, किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन उस बच्चे ने जाकर उनसे सिर्फ इतना कहा, क्या आप ठीक हैं? अम्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, बहुत सालों बाद किसी ने मुझसे ये पूछा है। हम सोचते हैं कि रिश्ता निभाना कोई बड़ी बात होगी, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना पड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार सिर्फ एक सच्चा सवाल, एक मुस्कान, एक हल्का सा शोल्डर टच, बस यही काफी होता है। इंसानों को तोड़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक बेरुखी, एक कटाक्ष या कभी न पूछे गए सवाल ही काफी होते हैं। मगर इंसानों को जोड़ने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी ईमानदारी, थोड़ा धैर्य और बहुत सारा दिल। आज के दौर में जब लोग ऑनलाइन कनेक्ट हैं लेकिन दिलों से डिस्कनेक्ट, रिश्ते निभाने की कला फिर से सीखनी होगी। क्योंकि जो अकेले रहते हैं वो कमजोर नहीं होते, लेकिन जो अपनों के होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं वो सच में टूट जाते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का लेन देन नहीं है, वो एक एहसास है कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हें महसूस कर पा रहा हूं और तुम मेरे लिए जरूरी हो। जब आप किसी की मौजूदगी को, उसकी बातों को और उसकी भावनाओं को इज्जत देते हैं तभी सच्चा रिश्ता बनता है। शिव खेरा यही बताते हैं कि यदि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर बनना चाहते हैं तो रिश्तों को समझिए, उन्हें समय दीजिए और सबसे जरूरी उन्हें निभाइए। क्योंकि कोई भी इंसान अकेले नहीं जीतता, जीत हमेशा साथ चलने वालों की होती है। तो दोस्तों, आज जब आप ये वीडियो देख चुके हों तो एक बार किसी अपने को कॉल करिए, बिना किसी वजह के, सिर्फ इसलिए कि वो आपके अपने हैं। क्योंकि रिश्ते वक्त मांगते हैं पर बदले में पूरी जिंदगी संवार देते हैं। रिश्ते कमजोर नहीं होते, बस उन्हें निभाने का हुनर लोग भूल जाते हैं। और ये हुनर सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, बस एक सच्चे दिल की जरूरत है। चैप्टर 8, लक्ष्य निर्धारण की शक्ति। जरा एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, मगर ना आपको ये पता है कि आप कहां जा रहे हैं, न ये कि अगला स्टेशन कौन सा है। कैसा महसूस होगा? घबराहट, उलझन, खालीपन। ठीक यही हाल होता है हमारी जिंदगी का जब हमारे पास कोई गोल नहीं होता। हम सब कुछ करना चाहते हैं, पैसा कमाना, नाम कमाना, खुश रहना, मगर क्या कभी सोचा है कि इन सब के लिए कोई रोड मैप भी चाहिए? कोई ऐसा नक्शा जो बताए कि अगला कदम क्या होगा। लक्ष्य सिर्फ एक सपना नहीं होता, वो धड़कन होती है जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठने का कारण देती है। वो रोशनी होती है जो सबसे गहरी अंधेरी रातों में भी हमें रास्ता दिखाती है। एक बार एक बच्चा था, नाम था आरव। पढ़ाई में अच्छा मगर जिंदगी में उलझा हुआ। उसके माता पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने,
दोस्तों ने कहा इंजीनियर बन जा, और खुद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो हर दिशा में भाग रहा था मगर कोई मंजिल नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि वो चाहता क्या है। जब आरव ने पहली बार अपने मन की सुनी और लिखा कि वो एक लेखक बनना चाहता है, एक स्टोरी टेलर, तब से उसकी जिंदगी बदल गई। वो हर दिन लिखने लगा, सीखने लगा, और आज वो हजारों लोगों को प्रेरित करता है अपनी कहानियों से। जिंदगी में क्लैरिटी तभी आती है जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें जाना कहाँ है। गोल्स हमें वो दिशा देते हैं जो भटकती हुई नाव को किनारा दिखाती है। लेकिन सिर्फ लक्ष्य बना लेना काफी नहीं होता। जरूरी यह है कि वो लक्ष्य क्लियर हो, मीनिंगफुल हो, और सबसे बड़ी बात, हमारे दिल से जुड़ा हो। आपने कभी देखा है एक आर्चर को? जब तक उसका निशाना तय नहीं होता वो तीर नहीं छोड़ता। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। अगर आप एमलेस हैं तो चाहे जितनी मेहनत कर लें, थकान तो होगी मगर सेटिस्फैक्शन नहीं। और जब आप अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट देते हैं तो वो नामुमकिन भी मुमकिन लगने लगता है। एक लेखक रोज एक पेज लिखे तो एक साल में पूरी किताब तैयार हो सकती है। एक छात्र रोज 1 घंटा पढ़े तो पूरे सिलेबस पर पकड़ बन सकती है। एक इंसान रोज एक अच्छा काम करे तो पूरी जिंदगी में असर दिखने लगता है। गोल सेटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ, ये इतना जरूर है कि ये आपकी जिंदगी की ट्रैजेक्टरी पूरी तरह बदल सकता है। आपकी एनर्जी को फोकस करता है, आपके समय को वैल्यू देता है, और सबसे जरूरी, ये आपको खुद पर यकीन करना सिखाता है। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि हम कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने कभी खुद को कामयाबी के लिए तैयार ही नहीं किया। शिव खेरा कहते हैं, विनर्स सेट गोल्स, लूजर्स मेक एक्सक्यूजेस। और ये बात बिल्कुल सही है। जिस दिन आप खुद से ये वादा कर लेंगे कि अब मैं बिना दिशा के नहीं चलूंगा, जिस दिन आप ये तय कर लेंगे कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, उसी दिन से आप हारना बंद कर देंगे, क्योंकि उस दिन से आपके हर कदम के पीछे एक वजह होगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने आप से सवाल करें, मैं क्या कर रहा हूं, ये तो जवाब सिर्फ इतना हो, मैं अपने गोल की ओर बढ़ रहा हूं। और अगर गोल अब तक तय नहीं किया है तो आज ही, अभी से शुरू कीजिए, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, और उस इंसान के लिए जो आप अंदर से बनना चाहते हैं। क्योंकि जब मकसद साफ होता है तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है। और याद रखिए, यू कैन विन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। आप जीत सकते हैं, बस उस जीत की दिशा तय होनी चाहिए।